नमस्कार। आर.ओ. 2023 के लिए हिंदी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्दों से शुरुआत कर रहे हैं और इसको 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसके 6 टॉपिक को अगर पूरा आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित रूप से आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे आपके मिल जाएंगे इसी से ही। ओके, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी है, आकुंचन का विलोम प्रसारण होता है। ठीक है, शेष जो तीनों दिए गए हैं वो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। उनका जो सही जोड़ा होगा वो देख लीजिए। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, अस्थावर का विलोम जंगम होता है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है और उन्मुख का विलोम विमुख होता है। चंचल का विलोम गंभीर और शांत दोनों हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, दुर्बल का विलोम शब्द है। दुर्बल का विलोम शब्द होता है सबल। ठीक है, अगला है, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म इसमें ऑप्शन ए होगा। आविर्भाव का विलोम विभाव नहीं होता है बल्कि तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। शेष सही युग है। अपराधी का निरपराध होगा। उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध होता है। अगला है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम इसमें विरल नहीं होता है, विरल। जबकि वक्र, कुटिल और कठिन ये सब सरल शब्द के विलोम हैं। तो विरल जो होता है ये सघन का विलोम होता है। सघन का विलोम विरल होता है। सघन माने पास पास, विरल माने दूर दूर। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म ये देखिए आर.ओ. मेंस में आया है 2021 में। विलोम शब्दों का सही युग्म इसमें होगा आकीर्ण का विकीर्ण। ठीक है, ये सही है। शेष जो तीनों हैं वो असंगत हैं, गलत है। उसका सही देख लीजिए। आग्रह का सही विलोम अनाग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। थोक का फुटकर होता है और अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द आदित्यका होता है। उपत्यका का विलोम शब्द आदित्यका होता है। मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा या विलोम शब्द। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। शेष इसके जो तीनों देख लिए हैं इसको भी देख लीजिए। इसके विलोम शब्द, सुकुमार का विलोम कमाशुत होता है। चिक्कड़ का विलोम खुरदुरा होता है। चिक्कण जो है ये चिक्कन का तत्सम भी है। नरम का विलोम कड़ा या कठोर होता है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। अनघ, अनघ का विलोम अघी होता है। अनघ का विलोम अघी होता है। शेष जो शब्द दिए गए हैं, निरख का विलोम अघी, निष्पाप का विलोम पापी और कृति का विलोम आकृति होता है। ओके, अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है उसको आपको पहचानना है। इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है कुटिल और जटिल ये विलोम शब्द अशुद्ध है। कुटिल का सही विलोम होगा सरल। कुटिल का सही विलोम होगा सरल। ओके, चलिए अगला है, अनवधान इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अनवधान का विलोम शब्द सावधानी होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। शेष जो शब्द दिए गए हैं उसको देख लीजिए। वरदान का विलोम शाप होता है। निरभिमान का विलोम अभिमान होता है और अननुमत का विलोम अनुमत होता है। अगला है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा गलत है।
देखिए हयादार बेहया बिल्कुल सही है, अभिमानी निरभिमान अभी मैंने बताया आपको सही है। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, ऑप्शन सी इसमें गलत होगा। सुशासन का कुशासन होता है, बिल्कुल सही है। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, ठीक है, शेष सभी सही है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? नैसर्गिक माने नेचुरल, नेचुरल का जो विलोम इंग्लिश में होता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं और हिंदी में उसको कृत्रिम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। शेष का देख लीजिए, अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव और प्राकृत का अप्राकृत। अगला है, इनमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? प्रथम का विलोम होता है अंतिम, ऑप्शन सी इसमें सही है, अंतिम। देखिए प्रधान, गौड़, प्रत्यक्ष और अंतिम में अंतिम ही होगा प्रथम का सही विलोम। शेष जो और हैं उनका देख लीजिए, प्रधान का विलोम गौड़ होता है, प्रथम का विलोम अंतिम और प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुरक्ति का विपरीतार्थक विरक्ति होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। जबकि आसक्ति का अनासक्ति होता है और प्रशस्ति का निंदा या अनादर होता है, जबकि प्रकृति का विकृति होता है विलोम शब्द। अब इसमें देखो व्याख्यात्मक रूप से हल करने पर आपको कितने सारे विलोम शब्द पता चल रहे हैं, ठीक है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का सही विलोम विग्रह होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ठीक है। शेष आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह का अपरिग्रह होता है और संग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? आपत्ति, विपत्ति बिल्कुल गलत है। आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत ये बिल्कुल सही है। आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है। और शेष का देख लीजिए, आपत्ति का संपत्ति होता है, आवर्षण का वर्षण होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। गणतंत्र माने जनता का शासन और राजतंत्र माने राजा का शासन, ठीक है। आदृत का अनादृत भी होगा, निरादृत भी होगा और तिरस्कृत भी होगा, तीनों विलोम शब्द सही होंगे। ओके। आधुनिक का विलोम क्या होता है? आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन होता है, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। ओके। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आवर्तक का विपरीतार्थक अनावर्तक होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। वैभव का देख लीजिए, वैभव का दैन्य या दारिद्र्य होता है, जबकि पराभव का विभव होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु या कर्कश होता है। पीयूष का विलोम विष होता है, पीयूष माने भी अमृत होता है। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम कदाचार होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कदाचार, ठीक है। शेष जो दिए गए हैं उनका देख लीजिए, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध और अन्याय का न्याय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का विलोम होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या होगा? गगनचुंबी का जो सही विलोम होगा वो होगा तल स्पर्शी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए चारों एक ही मॉडल लग रहे हैं, एक ही तरह के चारों लग रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध होगा, जो सही होगा वो होगा तल स्पर्शी। आघात का विलोम शब्द क्या होगा? आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है। आघात या घात कुछ भी आए, इसका विलोम प्रतिघात होगा। उन्मूलन का सही विलोम रोपण होता है, ऑप्शन डी इसमें सही है, कई बार आ चुका है ये परीक्षा में। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, जबकि अवरुद्ध का अनवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस और समृद्ध का विनाश होता है। अगला है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन है? देखिए तांडव मांडव नहीं होता है, तांडव का लास्य होता है। अनृत का रित यही सही है इसमें, ऑप्शन बी इसमें सही है, अनृत का विलोम रित होता है। मुक्त का विलोम बद्ध होता है, विमुक्त नहीं होता है। और विभावना का जो विलोम होता है वो विशेषोक्ति होता है, ना कि सद्भावना होता है। ओके। अगला है,
निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम का इसमें अशुद्ध युग्म पहला ही है, अनंत का असीम नहीं होता है, अनंत का विलोम शांत होता है, शेष तीनों सही है, कुशल का अकुशल होगा, अधर्म का धर्म होगा और जड़ का चेतन होता है। अगला है विलोम की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? देख के बताइए। विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, शरस, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। इसमें ऑप्शन जो बी होगा वही इसमें सही होगा। संयुक्त का वियुक्त होगा और शेष सभी अशुद्ध हैं। अब इनका शुद्ध देख लीजिए। संयुक्त का पृथक या असंयुक्त या वियुक्त होता है, शरस का नीरस होता है और अर्वाचीन का प्राचीन होता है। ओके, चलिए अगला है आविर्भूत का सही विलोम शब्द होगा। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है, तिरोभूत। ओके, अगला है क्षणिक का सही विलोम शब्द होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, शाश्वत। ठीक है, जबकि अल्प का विलोम अति होता है, क्षर का विलोम अक्षर होता है और विमुख का विलोम उन्मुख या सम्मुख होता है। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा गलत है। मौन मुखर बिल्कुल सही है। शानदार का शर्मनाक होता है। बर्बर का सभ्य होता है लेकिन अनुचर का परिचर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनुचर और परिचर दोनों सेवक के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें गलत है, आपको पहचानना है। इसमें अगर देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत है। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है और शेष तीनों बिल्कुल सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख होता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। ठीक है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक या विलोम क्या होता है? प्राची का प्रतीची होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। प्राची माने पूर्व दिशा और प्रतीची माने पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, उदीची माने उत्तर दिशा होती है, उदीची का होता है अवाची, दक्षिण दिशा इसको कहते हैं। नवीन का विलोम प्राचीन होता है और समीची जो है इसका जो अर्थ होता है ये प्रशंसा या गुणगान होता है, इसका विलोम निंदा हो सकता है, समीची। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, कई बार आ चुका है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, अशिष्ट का शिष्ट होता है और अपुष्टि का पुष्टि होता है। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह आपको बताना है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है, आह्वान का विसर्जन बिल्कुल सही है, आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है ना कि विग्रह होता है। अमीय का हलाहल बिल्कुल सही है। विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमीय का हलाहल और संधि का विग्रह होता है। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? अकीर्ण विकीर्ण, ईप्सित अभीप्सित, आदृत निरादृत और दोष सदोष। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है आदृत का निरादृत, यही इसमें सही है और शेष इसमें सही नहीं है। ठीक है, उत्तरायण का विलोम क्या होता है? उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अस्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? अस्तब्ध का सही विलोम अस्तब्ध होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। आवर्तक का सही विलोम क्या होता है? आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित प्रतिष्ठित नहीं होगा, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। आस्था का विश्वास गलत है, आस्था का अनास्था होता है। असूया का अनुसूया, ये सही विलोम शब्द है, असूया का विलोम अनुसूया होता है और प्रमुख का विलोम विमुख नहीं बल्कि गौड़ होता है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी जो है यही सही है, वक्र का विलोम ऋजु होता है, शेष तीनों इसमें गलत है। ठीक है, विशेष का विलोम सामान्य होता है, विपत्ति का संपत्ति और स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम आपको बनाना है। शुष्क माने सूखा, आर्द्र माने गीला, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, आर्द्र। शुष्क का सही विलोम होगा आर्द्र। ठीक है, जबकि जो उष्ण और शीत है ये एक दूसरे के विलोम शब्द है।
उष्ण का विलोम शीत होता है। उष्ण माने गर्म, शीत माने ठंडा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत क्षणिक का विलोम होता है, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक है। पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है। पृथक माने अलग अलग, संयुक्त माने इकट्ठा, एक साथ। अब यहाँ पर देखिए, पृथक का विलोम आप लोगों को एकत्र भी लग रहा होगा, लेकिन एकत्र नहीं होगा, क्योंकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। ओके। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का सही विलोम अनुपयोग होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके। अगला है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है। इसमें देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी उद्यम का निरुद्यम जो है, ये एक गलत युग्म है, क्योंकि उद्यम का शुद्ध विलोम आलस्य होता है, ना कि निरुद्यम होता है। शेष सभी सही है। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है और बर्बर का सभ्य होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ये बिल्कुल सही है। शेष सभी गलत हैं। ठीक है। शेष का जो सही युग्म होगा उसको देख लीजिए। संयुक्त का असंयुक्त होगा, अज्ञ का विज्ञ अप्रज्ञ होगा और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अगला प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन ए जो है सचल का चल, ये अशुद्ध है, क्योंकि चल का जो सही विपरीतार्थक या विलोम होता है वो अचल होता है, ना कि सचल होता है। चल और सचल दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। विलोम का जो सही इसमें शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी जारज का औरस, ये बिल्कुल सही है। शेष सभी नहीं सही हैं। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है और विसर्जन का विलोम आह्वान होता है। अगला है, निम्न विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरग। ऑप्शन डी इसमें सही है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अघी का निरग होता है। ठीक है। चलिए अगला है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। सुलभ का सही विपरीतार्थक होता है दुर्लभ। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम जो सही विलोम होता है वो होता है अल्पायु, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। दीर्घायु या चिरायु दोनों का विलोम शब्द अल्पायु होता है। ठीक है। जबकि नश्वर और क्षणिक ये शाश्वत के विलोम शब्द हैं। ठीक है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। व्यष्टि का होता है समष्टि। ऑप्शन सी सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने आपको बताया था। ओके। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। उपमेय का अनुपमेय होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है। अगला है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। भूगोल का सही विपरीतार्थक होता है खगोल। ऑप्शन डी इसमें सही है। इतिहास मत कर दीजिएगा, भूगोल का खगोल होता है। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। सहयोगी का विपरीतार्थक होता है प्रतियोगी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सहयोगी का विपरीतार्थक प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का अनुकूल होता है। जोड़ का विलोम शब्द क्या होता है। विपरीतार्थक जोड़ का विपरीतार्थक घटा होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है, जबकि गुणा का भाग होता है। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। वितृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है। निषिद्ध का विलोम शब्द अभी मैंने आपको बताया था विहित। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। निषिद्ध का विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है और निर्मित का अनिर्मित होता है। पोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। पोषक का शोषक होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। जंगम का अस्थावर होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। दुर्गम का विलोम सुगम होता है और अगम का विलोम गम्य होता है और चंचल का विलोम स्थिर होता है। ओके। तो ये आज इतना ही कर रहे हैं। 64 प्रश्न आज लगभग हो गए हैं। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, एक या दो पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 180 प्रश्न लगभग हैं। तो अगर लेकिन आप उस 180 प्रश्न को देख लिए और उसके साथ साथ इसका एक नोट्स बना लिए तो लगभग आपके 3 से 350 विलोम शब्द तैयार हो जाएंगे। और इतने विलोम शब्द में से लगभग मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में अगर 10 विलोम शब्द आ रहे हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं।
क्योंकि बहुत बड़ा दायरा नहीं है, और अगर इतने आप अगर अच्छे से कर ले गए तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। और ऐसे ही सभी की सीरीज़ चलेगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और साथ में हमारे चैनल पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, अगर उससे आपको जुड़ना है, डेली टारगेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, सब तैयारी उसमें कराई जा रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।